भारत ने खरीदा जर्मनी से स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम और इसकी भनक लगते ही पाकिस्तान, चीन और तुर्की की रातों की नींद उड़ गई। आखिर ऐसा क्या है इस सिस्टम में जो दुश्मनों की रूह कांपने लगी? स्काईनेक्स सिर्फ एक तोप नहीं, ये तो आसमान में ऐसा शिकारी है जो पल भर में 1000 गोलियों की बारिश कर देता है। लेकिन सवाल ये है, कैसे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने अचानक 1,05,000 करोड़ के नए रक्षा प्रस्ताव मंजूर कर दिए। क्या हो गया था उस एक रात में जो सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्काईनेक्स भारत में बनेगा? क्या ये मेक इन इंडिया के उस दौर की शुरुआत है जहां अब दुश्मनों को जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारी फैक्ट्रियों से मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं IBN हिंदी, जहां रिपोर्ट मिलती है बिना फिल्टर, बिना डर के। अब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। भारत ने लगा दिया है LOC के पास अपना नया गन रडार कवच, जर्मन कंपनी राइन मेटल का स्काईनेक्स एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसमें 35 मिलीमीटर की रिवॉल्वर गन MK3 लगी है जो प्रति मिनट 1000 गोलियां दाग सकती है और 5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। सबसे खास इसकी अहेड गोला बारूद तकनीक है। गोला बारूद हवाई छलांग लगाने से पहले ही फटकर चारों ओर चक्कुओं की बारिश कर देता है, जिससे दुश्मन का हर छोटा ड्रोन भी वहीं उड़ने से पहले निशाने पर उड़कर धराशायी हो जाता है। लेकिन ये कहानी नहीं, रिपोर्ट है रियल। 2024 से 25 में हमारी सीमा पर उठी नई चुनौतियों का असर देखने लायक रहा। पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के बदले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उस ऑपरेशन ने सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि हमें हमारी कमजोरियां दिखाई। जनरल राहुल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय भारत को एक सीमा और 3 दुश्मनों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तो सामने था ही, साथ में चीन ने लाइव इंटेलिजेंस देकर मदद की और तुर्की ने पाकिस्तानी आर्मी को बैराक्टार ड्रोन भेजे। यानी ड्रोन की यह लड़ाई अब सिर्फ पाकिस्तानी तक सीमित नहीं रही, इसमें चीन, पाक, तुर्की तीनों का तुगलक की गठजोड़ सामने आया है। अभी मई 2025 में LOC पर तनाव का पारा चढ़ा तो दुश्मन ने 500 से ज्यादा स्वार्म ड्रोन, बड़े समूह में हमलावर ड्रोन लॉन्च किए। तस्वीर तो ऐसी थी मानो अंधेरे में हजारों आंखें चमक रही हो, लेकिन हमारी हवा रक्षा ने इस ड्रोन हमले को पूरी तरह विफल कर दिया। फिर भी दुश्मनी की छाया बना रही। युद्ध स्तर की यह झड़प दिखा चुकी थी। 40 मिलीमीटर और Ju 23 मिलीमीटर थोपें इन आधुनिक ड्रोन स्वार्म के आगे कम पड़ने लगी हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि नया और तेज गन रडार चाहिए जो खुद AI की तरह सीधा लक्ष्य पर वार करने में माहिर हो। इसी जरूरत ने जन्म दिया स्काईनेक्स को। रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी की राइनामेटल कंपनी ने हमारी सेना को यह स्काईनेक्स सिस्टम ऑफर किया है, खासकर ड्रोन हमलों को रोकने के लिए। यह सिस्टम खुली वास्तुकला पर आधारित है। इसमें 50 किलोमीटर तक देखने वाला X-Star 3D रडार है और स्काई मास्टर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो रियल टाइम में लक्ष्य पर कब्जा करता है। मतलब हवा में उड़ते छोटे छोटे ड्रोन हो या बड़े क्रूज मिसाइल, कुछ बचने नहीं पाएगा। स्काईनेक्स में AI आधारित ट्रैकिंग है और दिन रात, बरसात, धुंध में भी काम करने की क्षमता है। एक रिपोर्ट ने कहा है कि यूक्रेनियन फौज ने भी इसी सिस्टम से रूस के शेहेड 136 जैसे ड्रोन को हवा में तहस नहस होते देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन हमलों की रिपोर्टों ने रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मचा दिया। CDS चौहान ने बताया कि मई में आए इन ड्रोन हमलों को भारतीय CUAS प्रणालियों ने पूरी तरह बेअसर किया था। इतनी ताजा घटना ने खरीद एजेंडे को चौंका दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलाई गई पहली खरीद बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार प्रस्ताव तय होने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक उसी बैठक में अचानक जर्मन राइन मेटल का नया स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम चर्चा में आ गया। राइन मेटल ने इसे भारतीय Ju 23 मिलीमीटर तोपखाने की जगह लेने के प्रस्ताव के रूप में पेश किया था। असलियत में मोदी सरकार के दौरान भारत जर्मनी रक्षा साझेदारी को नई दिशा मिली है। जर्मनी ने संकेत दिए हैं कि वह भारत को रणनीतिक साझेदार मानकर हथियार निर्यात नियंत्रणों में ढील देगा। राइन मेटल ने रिलायंस डिफेंस के साथ मिलकर भी बड़े अनुबंध किए हैं। CEO पेपरगर ने कहा कि मोदी सरकार की अगुवाई में यह गठबंधन भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन तैयारियों के बीच रक्षा मंत्रिमंडल ने गुप्त रूप से स्काईनेक्स सौदे को अंतिम रूप दे दिया। दोनों पक्षों ने संकेत दिया कि सिस्टम निर्यात के सारे कागजात पूरे कर लिए गए हैं और जल्द आपूर्ति शुरू होने वाली है। अब आते हैं स्काईनेक्स सिस्टम की तकनीकी खूबियों पर। यह शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 35 मिलीमीटर की रिवॉल्वर गन MK3 तोपों से लैस है जो 1000 राउंड प्रति मिनट तक गोलियां दाग सकती हैं और 5 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेज सकती हैं। इस सिस्टम की सबसे खास बात है एडवांस्ड हेड गोला बारूद। ये गोलियां लक्ष्य से पहले ही फटकर छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइल तक को चीर फाड़ दिया जाता है।
स्काइनेक्स की ओपन आर्किटेक्चर डिजाइन इसे 50 किलोमीटर तक रेंज वाले ओर्लिकॉन एक्सस्टार 3D रडार से जोड़ती है और ओर्लिकॉन स्काई मास्टर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से मिलकर यह रियल टाइम में लक्ष्य ट्रैक करता है। स्काइनेक्स की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि युद्ध स्तर पर भी इसे बेहतरीन माना गया है। यूक्रेन में इसने ईरानी शाहिद 136 ड्रोन झुंड को हवा में ही ठोक दिया है। 8000 RPM की गोलीबारी, मिलीमीटर प्रिसिजन ट्रैकिंग और मॉड्यूलर डिजाइन मिलकर एक ऐसा रक्षा कवच बनाते हैं कि कोई भी ड्रोन या क्रूज मिसाइल बच नहीं सकती। आधुनिक AI सक्षम सेंसर और स्वचालित लक्ष्य ट्रैकिंग के जरिए स्काइनेक्स पल भर में दर्जनों लक्ष्यों पर वार कर सकता है। यही इसे समकालीन युद्ध में एक दमदार, डरावना रक्षक बनाता है। इतना ही नहीं, स्काइनेक्स की खुली डिजाइन की वजह से इसे हम अपनी पुरानी प्रणालियों से जोड़ सकते हैं। यदि भविष्य में उच्च ऊर्जा लेजर या खुफिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चाहें तो यह आसानी से ग्रिड में बैठ जाएगा। गौरतलब है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस अधिग्रहण परिषद ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1,05,000 करोड़ के 10 नए रक्षा प्रस्ताव मंजूर किए, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी अहमियत दी गई। यानी सरकार ने खाकी वर्दी वालों को वो ताकत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो सीमाओं पर दुश्मनों के नापाक मंसूबों को कुचल दे। ध्यान देने की बात है कि यह कदम पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से भी लिया गया है। स्काइनेक्स एक विदेशी सिस्टम है, इसलिए खरीद प्रक्रिया में तकनीक हस्तांतरण और देशी उत्पादन की शर्त रखी गई। मतलब राइनमेटॉल के इंजीनियर हमारे कारखानों में भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। भारतीय कार्यशालाओं में इस तकनीक की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इससे हमारे उद्योग को भी जोर मिलेगा और नौकरियां बढ़ेंगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी उच्च स्तरीय प्रणाली महंगी जरूर है, लेकिन देश की सुरक्षा में निवेश से बड़ा कोई फायदे का सौदा नहीं हो सकता। वैश्विक रणनीति की बात करें तो जर्मनी भारत रिश्ते पहले से ही मजबूत थे। 2022 में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने PM मोदी के साथ बातचीत में भारत के लिए 10 अरब यूरो का सहयोग देने की घोषणा की थी। यानी लोकतंत्र के इन दो साथियों ने पहले से ही एक दूसरे की परवाह दिखा रखी है। ऐसे में सुरक्षा सहयोग में यह कदम भारत और जर्मनी को और करीब ले आएगा। चीन साइड भी संदेश स्पष्ट है। अब भारत पाक सीमा पे चीनी मदद से नापाक हरकत करने से पहले सोचना है। अमेरिका रूस जैसे पुराने खिलाड़ियों ने पीछे हटकर देखा, पर इस बार जर्मनी ने बाजी मार ली है। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यही सब असली खबर है। हमने रिपोर्ट के सबूतों से ही अपने शब्दों को पंख दिए हैं। स्काइनेक्स को सिर्फ एक तोप मत समझिए, ये भारत की हवा में छुपे भविष्य की रक्षा है जो LOC को दुश्मनों के लिए नो फ्लाई जोन बना देगी। पाकिस्तान चाहे या ड्रोन भेजने वाले कोई भी घातक तत्व हो, उन्हें अब दिखेगा कि भारत के स्काइनेक्स की तौफ के सामने उड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्काइनेक्स सच में सीमा पार के आतंक को मिटाकर रख देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप पाते रहें देश दुनिया की सारी खबरें सबसे पहले। जय हिंद।